नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ज्ञान प्रकाश पर। मित्रों, आज बात करते हैं ग्रामीण तंत्र के बारे में। ग्रामीण तंत्र क्या है और कैसे काम करता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मित्रों, जो ग्रामीण जो तंत्र है उसकी शुरुआत लगभग 17वीं शताब्दी से मानी जाती है। तो आखिर ग्रामीण तंत्र की जो शुरुआत हुई कैसे। मेरा अपना विचार है कि जब बहुत पुराना टाइम था तो पुराने टाइम में जो मंदिर होते थे तो मंदिर में क्या है कि उच्च वर्ग के लोगों को ही जाने की इजाज़त थी। बाकी जो लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं या बेचारे जो दबे कुचले जो लोग हैं, उन लोगों को वो लोग मंदिर में आने नहीं देते थे। लेकिन उन लोगों की भी अपनी भावना थी, तो उनको भी देवी की सेवा पूजा भाव से जो करनी थी। तो जब उन लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया तो उन्होंने एक जो रास्ता निकाला कि अपने अपने मत अनुसार, अपने अपने बुज़ुर्गों के मत अनुसार उन्होंने जो है, कुछ लोगों ने चौराहे पर पूजा करना चालू की। जब चौराहे पर पूजा करना चालू की तो वहीं देवी जो है उनकी भक्ति भाव से प्रकट हो गई और उनको आशीर्वाद दिया, तो वो चौराहे वाली मशानी कहलाई। कुछ लोगों ने सेवा पूजा अपने घर में ही चालू कर दी, कुछ लोगों ने सेवा पूजा शमशान में चालू कर दी। तो इस तरीके से धीरे धीरे ग्रामीण तंत्र की शुरुआत हुई और विस्तार भी होने लगा। जब लंबे समय तक इन लोगों ने जो है सेवा चालू कर दी तो शक्तियों ने स्वप्न के जो है माध्यम से इनको दर्शन देना जो है चालू कर दिए। और स्वप्न के माध्यम से जब दर्शन देना इनको चालू कर दिए तो शक्तियों ने अपने कई प्रयोग भी इन लोगों को बताए। पुराने टाइम में ये भोले वाले सीधे लोग थे, बहुत ही दिलो जान से सेवा करते थे, मंत्र आदि भी इनको नहीं आते थे। ये देखकर शक्तियों ने इनको ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हें हमें चलाने के लिए किसी विशेष प्रकार के मंत्र की ज़रूरत नहीं है, किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारे नाम, तुम्हारे हाथ और तुम्हारी चलाई गई गुरु परंपरा के अनुसार ही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यानी कि गुरु अगर अपने शिष्य को शक्ति ट्रांसफ़र कर देगा या दे देगा तो शिष्य के हाथ से भी वो शक्ति चलना जो है चालू कर देगी। तो इस तरीके से इस परंपरा का विस्तार हुआ। पुराने टाइम में जो भगत लोग होते थे अच्छे कार्यों के लिए इसकी जो है शुरुआत जो है की और शुरुआत हुई। लेकिन जैसे जैसे शक्ति बढ़ती गई, जैसे जैसे भगत के हाथ में शक्ति आती गई, वैसे वैसे भगत के जो है अंदर अहंकार और लालच और बुराई पनपने लगी। उसी लालच और बुराई के तहत भक्तों ने क्या है कि फिर बुरे काम करने चालू कर दिए, एक दूसरे पर चौकी लगानी चालू कर दी। जब भक्तों को शक्तियों के द्वारा मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, शांतिकरण एवं वशीकरण जैसी विद्याएं प्राप्त हुई देवी से, तो भगत इन सब शक्तियों को जो संभाल नहीं पाए, ठीक है ना। और एक मतवाले हाथी की तरह हो गए। जैसे ताकत में आके एक मतवाला हाथी चलता है, वो किसी की मानता नहीं है, सुनता नहीं है, ऐसे ही हमारे जो भगत हो गए मतवाले हाथी की तरह। एक दूसरे पर वो ग्रामीण तंत्रों का प्रयोग करने लगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे और यहीं से ग्रामीण तंत्र बदनाम हो गया। आज परिणाम स्वरूप जिस ग्रामीण तंत्र से अच्छे कार्य करने चाहिए उसी ग्रामीण तंत्र से बुरे कार्य किए जाते हैं। लोगों के घरों पर चौकी लगाई जाती है, बहन बेटियों पर चौकी लगाई जाती है, बहन बेटी परेशान है, लोग परेशान है। किसी का रोजगार बांध दिया, किसी का मकान दुकान ढकेल किसी की जो बांध दी, किसी पर चौकी लगा दी। आज कोई पेट की बीमारी से परेशान है, कोई सर की बीमारी से परेशान है, कोई कैंसर से जो पीड़ित है। तो इस तरह की अन्य अन्य जो परेशानियाँ इन्होंने जो चौकी लगा कर पैदा जो करवा दी। ये परेशानी क्या करती हैं, जब किसी पर चौकी लग जाती है तो ये क्या है कि व्यक्ति को ठीक नहीं होने देती। ऐसा नहीं है कि इन्हें लगा दो तो ये तुरंत ही किसी को जो बीमारी पैदा कर देती हैं बस, बल्कि इसमें ये कि जो बीमारी बनती है व्यक्ति के शरीर में, ये उसको बढ़ा देती हैं और ठीक होने नहीं देती। तो मित्रों, अब इसका क्या उपाय है। भगत आते हैं, हज़ारों रुपये लेके चले जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा आपको जो पड़ता नहीं है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपना जो है एक कोर्स मैंने जो है लॉन्च किया है, ग्रामीण तंत्र के ऊपर है, जो कि आज लेक्चर 1 पहला है जी मेरा। लेक्चर 1 आप इसको जो है मानिए कि पहला मैं जो लेक्चर ग्रामीण तंत्र के ऊपर जो दे रहा हूँ। तो इसमें मित्रों ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ठीक है ना, कि इसी वीडियो के अंतर में आपको कुछ ही जानकारी दूंगा कि आप जो ग्रामीण तंत्र को सीखने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति भी ग्रामीण तंत्र को सीखना चाहते हैं, सर्वप्रथम उनको जो क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो मित्रों आती रहेंगी। जो लोग भी ग्रामीण तंत्र को जो सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी कुल देवी को मनाना चाहिए। कुल देवी कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहिए
कि आप 11 दिन कुल देवी को पहले मना लें। 11 दिन में आपको चाहिए कि सुबह उठें, कुल देवी के नाम से आप जो है सुबह माता को स्नान कराएं। जब आप स्नान कराएंगे तो लोटे में थोड़ा सा बतासा, थोड़ा सा लोटे में आप जो है इत्र, दूध कच्चा गाय का या भैंस का ये डाल सकते हैं और माता को आप जो सुबह स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद माता को जो है धूप दीप दिखाएं, मतलब दीपक जलाएं। और एक जो है उपले पर गाय का जो उपला होता है, जैसे अग्यारी कंडी या जोत कपूर पर अग्यारी करके माता को 5 लौंग 5 बतासे का भोग सुबह शाम आपको लगाना चाहिए। और जिस दिन पूजा की शुरुआत करें उस दिन माता को एक नारियल अवश्य जो है मतलब रखना चाहिए माता के जो है मंदिर में। उसके बाद मित्रों आपको चाहिए कि 11वें दिन उस नारियल को फोड़ देना चाहिए और लौंग बतासा जायफल नवेद पुष्प मिठाई से माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये तो रही एक विधि। इस विधि को करने के बाद में माता से इजाज़त लेनी चाहिए कि हे देवी माँ, आप मुझे जो है आशीर्वाद दीजिए कि जिससे कि मैं अपनी जो है ग्रामीण भक्ताई में सीख सकूं और एक अच्छा भगत में अपने घर का अपना भला करने के लिए बन सकूं। उसके बाद मित्रों आपको जो चाहिए कि आप जो अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें और मतलब जो है अपने जो प्रेतों अपने पितरों को आप जो है वो पितर जो होते हैं घर के बुजुर्ग, उनको जो है पीपल पर जहाँ पूजा होती है वहाँ स्नान कराएं। आप जमुना जी पर भी करा सकते हैं, गंगा जी पर भी करा सकते हैं सुविधा अनुसार। एक पीतल के लोटे में या स्टील के लोटे में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा दूध, थोड़े से कच्चे तिल बतासे, थोड़ा सा इत्र मीठा आप जो है डाल करके उसमें आप अपने बुज़ुर्गों को स्नान कराएं। देसी घी का दीपक लगाएं, जोत करें, 5 बतासे दें जोत पर, उनको अग्यारी में देसी घी दें, बूरा दें और तिल दें उनको। ये हो गई दूसरी पूजा। और आप अपने बुज़ुर्गों से ये आशीर्वाद मांगिए कि हे बुज़ुर्गों, आज मैं अपने ग्रामीण तंत्र की शुरुआत करने जा रहा हूँ सीखने की, मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं ग्रामीण तंत्र को सीख सकूँ, ग्रामीण तंत्र को सीख सकूँ। ऐसा आशीर्वाद आपको जो है अपने जो है बुज़ुर्गों से और कुल देवी से लेना चाहिए। फिर आपको क्या करना है मित्रों, फिर आपको चाहिए कि आप अपना ये जो चुनाव कर लीजिए कि आप जो किस देवी या किस देवता की सेवा पूजा करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आप बुलाकी बाबा की सेवा पूजा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जब आप बुलाकी बाबा की सेवा पूजा करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि शनिवार के दिन आप सुबह उठें, स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, कोई नदी नहर तालाब देख लें, ठीक है। कायदे से बुलाकी बाबा की पूजा जो है यमुना जी पर होती है, ठीक है, तो यमुना जी देख लें। आपको चाहिए 5 लौंग 5 बतासे, 5 गुलाब के फूल, 1 देसी घी का दीपक, 1 पान, 1 जायफल, 5 लड्डू, 1 सेंट का खोआ, 1 नींबू, 1 छुआरा और जोत कपूर। ये सभी सामग्री लेकर आप जो है जमुना जी पर चले जाएं और लगा हुआ पान जरूर हो आपके पास में। पान मिल जाता है, पनवाड़ी बना देता है लगा हुआ पूजा का पान, 2 लौंग लगाकर उसमें। सर्वप्रथम आप जोत करें अग्यारी पर। जोत करने के बाद में 5 लौंग 5 बतासे आप बुलाकी बाबा के नाम के दीजिए, बुलाकी बाबा के नाम के लड्डू दीजिए, सेंट दीजिए, छुआरा दीजिए, पान दीजिए, जायफल दीजिए, नींबू काट के जो है दीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे बाबा, मैं अपनी ग्रामीण भक्ताई की शुरुआत करना चाहता हूँ और मैं अपनी शुरुआत ये आपसे करना चाहता हूँ महाराज। आप मुझे जो आशीर्वाद दीजिए और मुझे जो भक्ताई चलाने की सीखने की कृपा आप मेरे ऊपर कीजिए। आपको चाहिए कि ये काम आपको 7 शनिचर लगातार करना चाहिए। जब 7 शनिचर आप लगातार बाबा की सेवा कर लेंगे तो बाबा की एक झलक, एक कृपा, एक एनर्जी आपके पास में आएगी। स्वप्न के माध्यम से भी बाबा आपको जो दर्शन दे सकते हैं या किसी इशारे के माध्यम से आपको जो बता सकते हैं कि बाबा जो है आपके पास में आ गए हैं। अब जब आपके पास में मान लीजिए बुलाकी बाबा कि जब झलक आपके पास में आने लग जाए तब आपको क्या करना है। जब आपको ये करना है कि बाबा को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में बाबा से कहना है कि बाबा, ठीक है ना, आप मेरे जो है घर का जो है भला कीजिए, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने घर का भला कर सकूं। तो मित्रों अब इसमें बात करते हैं कि जब किसी का जो है भला करना होता है तो आप किसी का भला या अपना भला कर कैसे सकते हैं।
जब तक आपको ये पता नहीं होगी कि सामने वाले के यहाँ या अपने घर में परेशानी क्या है, तब तक आप उसका इलाज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप हमारा इसमें होता है भुजा लेना देवता से। कहीं कहीं उसको पूछा भी बोल देते हैं, यानी कि देवता से किसी के बारे में पूछना। तो वो आप कैसे पूछेंगे, उसके कई तरीके हैं। एक तरीका मैं यहाँ पर जो है आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको जब झलक मिलना महसूस हो जाए तो आप 2 अगरबत्ती अपने उस देवी या देवता के देवी देवता की लगाइए जिसकी आप पूजा कर रहे हैं। मैंने बुलाकी बाबा का यहाँ पर केवल आपको उदाहरण दिया है। ये पूजा आप नगरसेन बाबा की भी कर सकते हैं। ये पूजा आप मतलब जो है किसी देवी देवता की भी कर सकते हैं, मतलब किसी की भी कर सकते हैं। ये पूजा सामान यही रहेगा, ठीक है ना। बस उसमें ये है कि थोड़ा बहुत सामान बदल जाएगा। जैसे कि मान लो आप देवी की करोगे तो लड्डू की जगह बर्फियाँ हो जाएंगी सफ़ेद, ठीक है ना। मान लीजिए आप भैरव बाबा की करेंगे तो भैरव बाबा के भी लड्डू चलते हैं, उसमें कचौड़ी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आपको नहीं मालूम है, आप कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो बेझिझक आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। मैं आपको बता दूंगा कैसे और शुरुआत करनी है। सेंट इत्र सभी देवी देवताओं को लगता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी बात पर। पूछा कैसे लेंगे, 2 अगरबत्ती उस देवी या देवता की लगाएंगे जिसकी आपने सेवा की है। नीचे पहले आसन जरूर लगा लेंगे। पहले आसन को 3 बार चूमेंगे, गुरु का नाम लेंगे, फिर 2 अगरबत्ती उस देवी देवता की लगाएंगे। आसन पर आंख मीच करके बैठेंगे हाथ जोड़कर, और अपने देवी या देवता को आप याद करेंगे। जब आप याद करेंगे तो वो देवी या देवता आपके घट में आके आपसे जो बात करेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर हृदय में से आवाज़ आ रही है। जब आपको पूछा लेनी हो, भुजा लेनी हो किसी की, तो जिस व्यक्ति के नाम से आप भुजा ले रहे हैं उस व्यक्ति का नाम लेंगे, उसके पिताजी का नाम लेंगे, ठीक है। उसका गोत्र बोलेंगे और उसका एड्रेस बोलेंगे कि ये जो उस व्यक्ति का एड्रेस है, हे बाबा आप कृपया मुझे ये बताइए कि इस व्यक्ति पे क्या परेशानी है। जब आप जो पूछेंगे इस व्यक्ति पे क्या परेशानी है, तो अंदर से स्वयं ही आपके जो आवाज़ आएगी कि इस व्यक्ति पर ये परेशानी है, या इस व्यक्ति पर काली माता की परेशानी है, इस व्यक्ति पर कालका की परेशानी है, या इस व्यक्ति पर स्वयं बुलाकी बाबा की परेशानी है, या इस व्यक्ति पर गुड़गांव की मसानी की परेशानी है, या फूला माता की परेशानी है, या नगरसेन बाबा की परेशानी है, शीतला माता की परेशानी है, चौराई की मसानी की परेशानी है, मरगट की मसानी की परेशानी है, ठीक है। या कोई अन्य परेशानी है, कोई खईस है, कोई जिंद है, भूत है, कोई जली थली है, कोई घर की चीज़ है, कोई बाहर की चीज़ है, कुछ खिलाया पिलाया है, ठीक है ना। या किसी सैयद की परेशानी है, या किसी जिन्नात की परेशानी है। ये सारी चीज़ बाबा आपको जो बता के जाएंगे, या वो शक्ति बता के जाएंगी, ठीक है ना, कि जिसमें आप जिस शक्ति का चुनाव करोगे अपनी पूजा के लिए। ये ध्यान रहे कि बुलाकी बाबा की सेवा पूजा केवल वही लोग करें जो बुलाकी बाबा को पूजते हैं। जो लोग बुलाकी बाबा को पूजते नहीं हैं वो अपने अन्य हिसाब से अपनी पसंद अनुसार पूजा कर सकते हैं। जैसे काली माता की भी कर सकते हैं, भैरव बाबा की भी कर सकते हैं, बटुक भैरव बाबा की कर सकते हैं, शीतला माता ही कर सकते हैं, मसानी माता ही कर सकते हैं, नगरसेन बाबा ही कर सकते हैं, अपने घर के कुल देवी या देवता की कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो आप अपने हिसाब से ये पूजा जो कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको तरीका बताया है देवता को मनाने का, देवता को पास में बुलाने का, और देवता से भुजा या पूछा कैसे लेते हैं। ये तरीका मैंने अपने इस लेक्चर नंबर 1 में आपको मित्रों बताया है। अगले लेक्चर में मैं जो आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कि किसी के ऊपर चौकी लगाते कैसे हैं। सुरक्षा चौकी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। किसी को परेशान करने की बात नहीं हो रही, इसका गलत मतलब मत निकाल लेना कि किसी को परेशान करने की किसी के ऊपर मतलब जो है चौकी कैसे लगाते हैं जिसके लिए उस व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा हो सके। ये मैं आपको अपने लेक्चर नंबर 2 में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।